नमस्कार। जिला निर्वाचन अधिकारी सीकर के एक नवीन पहल के अनुसार हम लोग आपके समक्ष चुनाव से जुड़ी हुई जो प्रक्रियाएँ हैं, ईवीएम, वीवीपैट है, प्रिपरेशन है, इन सब की वीडियो के साथ आए हैं। तो मेरा विषय रहेगा प्रिपरेशन ऑफ ईवीएम, वीवीपैट। इस कार्य से सीधे तौर के ऊपर आरओ, ईआरओ और प्रिपरेटरी टीम है, वो जुड़ी हुई रहती है। इसका उद्देश्य भी यही है कि ये टीम है, वो प्रिपरेशन कैसे करेगी, तो हम इस प्रोसेस को देखते हैं। ईवीएम प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या किया जाएगा कि रैंडमाइजेशन के अनुरूप मतदान केंद्रों के अनुसार मशीनों को व्यवस्थित करना। जो प्रथम और द्वितीय रैंडमाइजेशन हो जाता है, उसके बाद मशीन्स हैं वो बूथ के लिए तैयार करनी होती हैं। तो सबसे पहला कार्य तो रैंडमाइजेशन है, वो हो चुका होता है, क्योंकि प्रिपरेशन का कार्य है वो उसके बाद ही स्टार्ट होता है। प्रिपरेशन में सबसे पहला कार्य होगा बीयू की तैयारी, बैलेट यूनिट या मतदान यूनिट है उसकी तैयारी है। दूसरा है वीवीपैट की तैयारी। तीसरा रहेगा नियंत्रण यूनिट है उसकी तैयारी। और उसके बाद मॉकपोल। मॉकपोल के बाद सभी जो यूनिट्स हैं उनको हम कैरिंग केस है उसके अंदर रखेंगे। और अंतिम है वो रिकॉर्ड्स है, उनको मेंटेन करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बीयू है मतपत्र यूनिट, उसकी तैयारी कैसे की जाएगी। इसमें जो सबसे पहला कार्य रहता है वो है मतपत्र लगाना। दूसरा रहेगा जो अप्रयुक्त बटन है उनकी मास्किंग करना। तीसरा रहेगा थंब व्हील स्विच है उसकी सेटिंग है। चौथा है कंट्रोल यूनिट की तैयारी। और उसके बाद है मतपत्र यूनिट पर पिंक पेपर सील है वो लगाना। देखिएगा, सबसे पहला है मतपत्र कैसे लगाएंगे। जो हमारी बीयू है, बैलेट यूनिट है, उसके ऊपर जो पारदर्शी एक्रिलिक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन को सबसे पहले खोलेंगे। खोलने के बाद जो बीयू है, मतपत्र यूनिट है, उसके अंदरूनी भाग का उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों को अवलोकन करवाएं। क्योंकि सारी प्रक्रियाएं हैं वो राजनीतिक जो दल हैं उनके प्रतिनिधि हैं, उनके सामने उनके समक्ष होनी है। तो उनको खोल के और ये दिखा दें, सुनिश्चित करें कि इसके अंदर पहले से कुछ भी नहीं है। बेल के जो इंजीनियर हैं वो भी इसका सर्टिफिकेट जारी करेंगे। एनेक्सर बी और सी में वो भी वहीं उपस्थित रहेंगे। उसके पश्चात जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनके जो हस्ताक्षर किए हुए बैलेट पहले से तैयार मतपत्र है उनको पारदर्शी एक्रिलिक आवरण है उसके नीचे रख देंगे। मतपत्र को ठीक से सिद्ध में लगाएं ताकि मतदाताओं में मन में कोई भ्रम पैदा नहीं हो। पारदर्शी मतपत्र स्क्रीन है उसको बंद कर दें। देखिएगा, जो मतपत्र हैं उनको सीधी लाइन में लगाना है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये जो हमारी बैलेट यूनिट है उसमें जो मतपत्र होगा उसके ऊपर उम्मीदवारों के नाम छपे हुए होंगे। तो जैसा इसमें आपको प्रदर्शित हो रहा है कि जो अपना मतपत्र होगा उस मतपत्र का जो बीच के अंदर जो लाइन होगी वो बिल्कुल इसकी सीध में होगी, बटन के और जो दूसरा बटन होगा उसके बीच में एकदम बिल्कुल सीध में होगी। इसको लगाते समय ये विशेष ध्यान रखें कि ये टेढ़ा न हो जाए। मतपत्र है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जब हम इस एक्रिलिक शीट को उठा के इसके अंदर मतपत्र लगाते हैं तो यहाँ लगाने के लिए एक जगह रखी हुई होती है, उसको एकदम सीधा आप लगाएं और इसको सावधानी पूर्वक करना है। यदि हम मतपत्र है उसको टेढ़ा लगा देंगे तो हो सकता है कि मतदाताओं के मन में कोई भ्रम है या कोई शंका पैदा हो जाए। इसके बाद है जो हमारे अप्रयुक्त बटन है
बैलेट यूनिट में जितने कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट के अलावा जो बटन शेष रहेंगे उनकी हमें मास्किंग करनी है, और जितने को प्रयुक्त करना है उनकी करनी है अपने को अनमास्किंग, उनको खुला रखना है। तो उपयोग में आने वाले नोटा सहित जो समस्त जो अभ्यर्थी हैं उनके जो बटन है उनको हम अनावृत कर देंगे, मतलब उसकी फ्लैप हटा देंगे तो वो नीला कलर है वो दिखने लग जाएगा, और उपयोग में ना आने वाले बटनों को आवृत कर देंगे। तो ये देखिएगा, ये उपयोग में आने वाले बटन हैं। ये देखिएगा, इसमें ये जो बटन है, ये यहाँ से यहाँ तक के ये जो बटन है ये अनमास्क हैं, ये प्रयोग किए जाएंगे, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक के जो बटन है ये मास्क्ड है। मतलब इसमें इतने ही कैंडिडेट हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 नोटा सहित इसमें कुल 8 अभ्यर्थी हैं जिनके लिए ये मशीन बीयू है वो तैयार हो रही है, और बाकी के जो बटन है उनको हमने मास्क कर दिया। मतपत्र यूनिट के अंदर के हिस्से में ऊपर की ओर दाईं तरफ एक थंब व्हील होता है। जो बैलेट यूनिट होती है उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है दाईं तरफ की ओर, उसको थंब व्हील बोलते हैं। ये रहा, देखिए इसको थंब व्हील बोलते हैं। इसे रोटेट कर आवश्यक स्थिति 01 02 03 04 है उसमें सेट किया जा सकता है। इस थंब व्हील है, इसके ऊपर जैसे ही हम थंब रखेंगे, थंब से इसको घुमाएंगे, वैसे ये 01 02 03 है उसको सेट किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 16 या उससे कम है तो एक बीयू है वो 16 कैंडिडेट के काम आती है, तो एक ही बीयू प्रयुक्त होगी। उस समय ये जो थंब व्हील है वो थंब स्विच है वो रहेगा 01 के ऊपर। मान लीजिए कि उम्मीदवारों की संख्या है वो 17 से 32 है, टोटल कैंडिडेट हो गए 32, तो एक अगर बैलेट यूनिट 16 के काम आ रही है तो दूसरी बैलेट यूनिट का में काम लेनी होगी, तो 32 के लिए 2 हो जाएगी। उस स्थिति में जो 17 से 32 उम्मीदवारों की जो बैलेट यूनिट है, जो दूसरी बीयू होगी उसका थंब व्हील है वो 02 पे सेट करना पड़ेगा। पहले वाली रहेगी 01 से 16 कैंडिडेट के लिए तो 01 पे। यदि कैंडिडेट उम्मीदवार की संख्या अगर 17 से 32 है तो बीयू की संख्या 2 हो जाएगी। उस समय जो उम्मीदवार 17 नंबर से 32 नंबर तक हैं उनके लिए प्रयुक्त जो बीयू है उसके ऊपर थंब व्हील है वो 02 हो जाएगा। और अगर कैंडिडेट बढ़ते हैं, मान लीजिए 33 से 48 के बीच हैं, तो तीसरी बीयू प्रयुक्त करेंगे। उस कंडीशन में जो तीसरी बीयू है उसका जो नंबर है थंब व्हील है वो 03 पे सेट। ऐसा ये सोन चलता रहेगा। थंब व्हील स्विच के गलत सेट किए जाने पर पूरी मतपत्र जो मशीन है वो निष्क्रिय हो जाएगी, एवं नियंत्रण यूनिट का कोई भी बटन दबाए जाने पर लिंक एरर है BU01 नॉट रेस्पॉन्डिंग का एरर मैसेज है वो शो होने लग जाता है। मान लीजिए कि हमने गलत बीयू है उसका थंब है वो सेट कर दिया, मान लीजिए कि 01 की जगह गलती से 02 कर दिया। उस समय क्या होगा, जब हम इसका कनेक्शन करेंगे मोक पोल के लिए, उसमें ये लिंक एरर है उसका मैसेज आने लग जाएगा कि BU01 है वो नॉट रेस्पॉन्डिंग है, एरर मैसेज आ जाएगा। उस समय आपको पुनः चेक करना है कि ये थंब व्हील है ये सही सेट है या नहीं है, तो इसको भी सावधानी पूर्वक करना है। अतः प्रत्येक मतपत्र यूनिट में थंब व्हील स्विच को उपयुक्त स्थिति में सेट किया जाना सुनिश्चित करें। अगला कार्य है कि मतपत्र को अच्छी तरह लगाने और टॉप कवर के ऊपरी तरफ मतपत्र स्क्रीन को दबाकर फिट करने के बाद टॉप कवर के अंदर की तरफ से स्क्रीन है उसको सील करते हैं। जब इस एक्रिलिक शीट के नीचे हमने मतपत्र लगा दिया, थंब व्हील है वो सेट कर दिया, उसके बाद में इस मतपत्र को जब हम नीचे लगाते हैं तो उसके नीचे भी एक सील करना होता है जो आपको ये दिखाई गई है इसमें
यहां से सील करने के लिए होल्स होते हैं, उनके अंदर से सील डाल के इसको सील कर देते हैं ताकि ये एक्रिलिक शीट है या ये मतपत्र है वापिस से रिमूव नहीं किया जा सके, ये हटेगा नहीं। अब मतपत्र यूनिट है उसका ऊपरी जो ढक्कन है, टॉप है, उसको बंद कर देंगे उसको सील करने के बाद। और बीयू है उसके दाहिने ऊपर और नीचे लेचेज पर एड्रेस टैग लगाकर सील कर दें। और जब मतपत्र है उसके अंदर सेट हो जाएगा तो इसको बीयू है इसको हम जो लेचेज हैं उनको सील कर देते हैं। यदि एक से ज्यादा बैलेट यूनिट लगानी हो, कब, ये हम बात कर रहे हैं ब्रेल साइनेज की। ब्रेल साइनेज जो देख नहीं पाते, देखने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों के लिए यदि बैलेट यूनिट है वो एक से ज्यादा है तो प्रत्येक बैलेट यूनिट के ऊपर बैलेट यूनिट संख्या का ब्रेल साइनेज स्टिकर है वो भी लगाया जाता है। यहां पे इसको लगाया जाएगा ब्रेल साइनेज। अब करेंगे पिंक पेपर सील। मतदान यूनिट है बीयू आपकी, उसके ऊपर पिंक पेपर सील लगाना। पिंक पेपर सील में इस बार बदलाव कर दिया गया है। जो हमारे 2018 के चुनाव थे उसमें एक कंप्लीट पिंक पेपर सील आती थी, अभी एक नया नाम दिया है इसको, विशिष्ट पिंक पेपर सील, स्पेशल पिंक पेपर सील है। जो देखिएगा ये दो पार्ट्स में होगी। ये ऐसे मान लीजिए कि एक पार्ट है, एक पार्ट ये है, ये दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दो पार्ट में होगी। और दोनों पार्ट में एक पार्ट को इसके ऊपर लगाना है बीयू के, और दूसरा पार्ट लगाना है इसके नीचे। ये देखिए यहां पे पिंक पेपर सील है उसको मतदान यूनिट के सबसे निचले हिस्से व ऊपरी हिस्से पर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि कोई भी अभ्यर्थी बटन या अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह है वो नहीं छीने। जब हम पिंक पेपर सील लगाएंगे तो ये थोड़ा सा सुनिश्चित करेंगे कि पिंक पेपर सील लगाते समय किसी अभ्यर्थी का नाम या किसी अभ्यर्थी का उसका सिंबल है वो उससे कवर ना हो जाए। तो ये एक विशेष बात है जो ध्यान रखना है, ताकि अभ्यर्थी है उसका नाम है वो स्पष्ट दिखता रहे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगे। प्रयुक्त पिंक पेपर सील एवं मतपत्र यूनिट के क्रमांक का लिखा आवश्यक रजिस्टर है उसमें संधारित करें। अनेक्सर डी है उसके अंदर जो पिंक पेपर सील अपन काम में ले रहे हैं उनका रिकॉर्ड रहेगा। और ये जो पिंक पेपर सील है उस पर जो बेल और ECIL के इंजीनियर हैं वो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनके जो एजेंट्स हैं उनके द्वारा नाम, और जो पार्टी के एजेंट्स होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके भी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया है उनके समक्ष होनी है। अब हम बात करते हैं बीयू के बाद में वीवीपैट। वीवीपैट में देखिए सबसे पहला कार्य क्या होगा कि नई बैटरी लगाना। जब भी कमीशनिंग में जाएंगे तो वीवीपैट है उसमें सबसे पहले नई बैटरी लगाएंगे, उसके बाद में एक नया पेपर रोल है वो लगाएंगे। तीसरा इसमें काम होगा सिंबल लोडिंग का, और फोर्थ पार्ट होगा पेपर रोल सेक्शन है उसको सील करना। इसमें तीन कार्य जो आरओ प्रिपरेशन टीम है वो करेगी। और ये जो सिंबल लोडिंग का कार्य है ये बेल और ECIL के जो इंजीनियर्स हैं वो करेंगे, उनके पास सिंबल लोडिंग यूनिट होती है उसके थ्रू वो करते हैं। देखिएगा आगे। अब बैटरी है वो कैसे लगानी है। वीवीपैट का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें जो बैटरी कंपार्टमेंट होता है उसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद उसमें एक नई बैटरी लगा देंगे। इस बार थोड़ा सा बैटरी है उसमें भी चेंज किया गया है। पिछली बार इस बैटरी को अगर हम एक बार लगाते और उसको वापस निकालने में थोड़ा सा असुविधा होती थी, इस बार इसको निकालने के लिए भी सुविधाजनक है, वो नोब बना दी है, इसको पकड़ के आराम से इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। बैटरी लगाने के बाद ये सुनिश्चित करें कि पावर पैक को सख्ती से दबाया गया है। ये जो बैटरी लगाएंगे इस बैटरी को लगाते समय इसको थोड़ा सा हम पुश कर देते हैं, जोर से लगा देते हैं तो ये कनेक्शन है वो प्रॉपर हो जाती है।
वीवीपैट है उसके सामने की ओर दोनों तरफ के साइड लेचेज हैं, उनको बाहर की तरफ खींचकर ऊपर उठाते हुए पेपर रोल कंपार्टमेंट के ऊपर के कवर को खोलें। ये प्रोसेस है इस वीवीपैट है उसके अंदर पेपर रोल डालने का। तो पेपर रोल डालने के लिए क्या होगा कि इसकी जो लेचेज होते हैं इनको हटाएंगे तो इसका कवर है वो ऊपर ओके, ये पेपर रोल कंपार्टमेंट है, ये अंदर से ऐसा खुल जाएगा। खोलने के बाद ये इसके अंदर जो स्पिंडल लगा हुआ होता है, इस स्पिंडल को हम निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि पेपर रोल लगाते समय जो अपना वीवीपैट है उसके पीछे की जो नोब है वो वर्टिकल कंडीशन में रहनी चाहिए, वो सीधी अवस्था में रहनी चाहिए, तभी रोल डाल पाएंगे। तो रोल डालने के लिए सबसे पहले तो उसमें पीछे का जो नोब है उसको हमने सीधी कंडीशन में कर दिया। उसके बाद ये जो स्पेंडल है इसको निकालेंगे, स्पेंडल को नया रोल लेके उस रोल के अंदर डाल के और इसमें जो वापस है स्पेंडल इसके अंदर लगा देंगे और जो पेपर है वो देखिएगा ऊपर की साइड से इस तरीके से आएगा और यहाँ पे इसके लिए एक जगह होती है डालने के लिए, उसमें इसके अंदर डाल के और यहाँ पे एक नोब लगी हुई होती है, उस नोब को अगर हम आगे की ओर घुमाते हैं तो धीरे धीरे रोल है वो खिसकना स्टार्ट हो जाता है और उससे पता लग जाता है कि अपना रोल है वो लग चुका है। पेपर रोल लगाकर पेपर को फीड करने के बाद पेपर रोल कंपार्टमेंट है उसको बाहर बंद कर बाहर लगाए गए लेचेज के छिद्र हैं उनमें धागे डालकर जो लेचेज हमने खोले थे पेपर रोल डालने के लिए, जिन लेचेज को खोला था, अब पेपर रोल डालने के बाद उन लेचेज है उनको सील कर देना है। सिंबल लोडिंग, सिंबल लोडिंग का हमने किया था कि भाई सिंबल लोडिंग है वो बेल है उसके इंजीनियर्स हैं उनके थ्रू किया जाता है। तो बेल ECIL के जो इंजीनियर हैं वो सिंबल लोडिंग एप्लीकेशन से उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह लोड कर वीवीपैट शीट है उसकी प्रिंट करते हैं और वीवीपैट जो शीट है उसको RO है वो अप्रूव करते हैं। उसके बाद जो बेल और ECIL है वो सिंबल लोडिंग यूनिट है उससे वीवीपैट में उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह है वो लोड कर देते हैं। तो ये कार्य है वो बेल और उनके इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है CU है कि CU की तैयारी है। तो CU की तैयारी में सबसे पहला पार्ट है कि उसमें सबसे पहले हमें नई बैटरी लगानी है, अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या उसको सेट करना है और कैंडिडेट सेट और बैटरी खंड है उसको सील करना है, ये 3 कार्य करने हैं। तो EVM है, जब उसकी प्रथम स्तरीय जांच हुई थी FLC हुई थी तो FLC के दौरान EVM है उसका सॉरी जो बैलेट यूनिट है उसके ऊपर पिंक पेपर सील लगा दी गई है। पिंक पेपर सील ये पुरानी है लेकिन अब जो नई पिंक पेपर सील आप देखेंगे कि वो यहीं तक की है, ये बीच वाला पार्ट अब नहीं है। स्पेशल पिंक पेपर सील है, अब वो यहीं तक काम करेगी, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक। ये कार्य है वो FLC के दौरान हो चुका है। जब FLC हुई है तो जो कंट्रोल यूनिट है उसके ऊपर पिंक पेपर सील है वो लगा दी गई है। EVM की तैयारी है उसके दौरान CU के ऊपर जो लगी हुई पिंक पेपर सील है उसको किसी भी हालत में नहीं हटाया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण और सावधानी पूर्वक काम करने के लिए है कि इसको अगर हटाएंगे तो ये डैमेज मानी जाएगी, इसलिए इसको कभी नहीं हटाना है, ध्यान रखना है, इसको सावधानी केयरफुली कार्य करना है। अब है इसमें पावर पैक लगाना। BU के CU है उसके अंदर पावर पैक या बैटरी नियंत्रण यूनिट में बैटरी सेक्शन में एक नई बैटरी लगाएं और निचले बटन से पावर स्विच है उसको चालू कर दें। तो इसका जो पावर सेक्शन है उसको खोल देंगे तो उसके अंदर जो जगह है वहां पे इसकी एक नई बैटरी लगा देंगे और यह सुनिश्चित कर लें कि पावर पैक है उसको सख्ती से दबाया गया है, वही वीवीपैट की तरह। अब देखिएगा दूसरा कार्य है कैंडिडेट सेट करना। जोड़े के अनुसार मतपत्र यूनिट से को वीवीपैट से और वीवीपैट को नियंत्रण यूनिट से जोड़ें। कैंडिडेट सेट करने का कार्य करना है। इस हिसाब से
ये सेटअप करना है। वीवीपैट के पीछे की अनलॉक नोब है उसको वर्टिकल स्थिति में करें। सीयू के पावर स्विच है उसको ऊपर की ओर दबाकर ऑन की स्थिति में रखें। मशीन है या सीयू है उसको ऑन कर लेना है। बीयू, सीयू और वीवीपैट है उसको जोड़ करके सीयू है उसको ऑन करना है। अब कंट्रोल यूनिट है उसका जो कैंडिडेट सेक्शन का जो पार्ट है इसको हम खोलेंगे और कैंडिडेट सेट है उस बटन है उसको दबाएंगे। दबाने पर क्या होगा कि डिस्प्ले पर निरंतर ध्वनि के साथ प्रदर्शित सेट कैंडिडेट देखें। कैंडिडेट सेट के बटन को हम जैसे दबाते हैं तो जो सीयू है उसका जो डिस्प्ले है उसके ऊपर लिखा हुआ आता है सेट कैंडिडेट, डिस्प्ले के ऊपर लिखा हुआ आता है। ये देखिएगा। अब है बीयू पर बीजी लैंप की लाल लाइट और सॉरी, ये जो नियंत्रण यूनिट है सीयू है उसके ऊपर बीजी लैंप की जो लाल लाइट है वो जलती रहेगी और मतपत्र यूनिट में रेडी की हरी लाइट देखें। तत्पश्चात मतपत्र यूनिट पर अंतिम अनावृत बटन है नोटा को दबाएं। देखिए कैंडिडेट सेट कैसे होगा कि जैसे ही हम उस सिस्टम को ईवीएम है उसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद कैंडिडेट सेट है इसके बटन को दबाएंगे तो इसके ऊपर सेट कैंडिडेट लिखा हुआ आता है। सेट कैंडिडेट लिखा हुआ आने पर बीयू है उसके ऊपर जितने मास्क, जैसे मान लीजिए कि आपके 15 कैंडिडेट हैं तो 15 कैंडिडेट 16वां जो आपका बटन है वो रहेगा आपका मास्क और 15 रहेंगे अनमास्क। तो जो कैंडिडेट सेट उसके ऊपर जैसे ही लिखा हुआ है डिस्प्ले यूनिट पर तो आपको जो सबसे लास्ट वाला है कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए कि 15 है, 15 कैंडिडेट हैं तो आपको लास्ट वाला 15 वाला बटन है वो दबाएंगे तो ये अपने आप कैंडिडेट है वो 15 सेट हो जाएं। अंतिम कैंडिडेट का मतलब है कि नोटा है उसको भी शामिल करना है। नोटा भी एक उम्मीदवार की तरह ही है। उम्मीदवार सेट खंड व बैटरी सेक्शन को एड्रेस टैग लगाकर रिटर्निंग ऑफिसर की सील से सील करते हैं। कैंडिडेट सेट जैसे हो जाए उसके बाद आपका जो बैटरी सेक्शन है और कैंडिडेट सेट सेक्शन है इन दोनों को आरओ की जो सील होती है उससे सील का एड्रेस टैग लगाकर इसको सील कर देंगे। मान लीजिए कि कैंडिडेट सेट हम करने जा रहे हैं और कैंडिडेट सेट का कोई बटन दबाया उस समय यदि डिस्प्ले के ऊपर सीयू के डिस्प्ले पर इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा है, अगर इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी जो डेटा है मशीन है ईवीएम है उसमें पुराना डेटा है वो क्लियर नहीं हुआ है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस मशीन है उस ईवीएम की वापस से सीआरसी करेंगे। सीआरसी का मतलब हो गया कि वो सबसे पहले क्लोज बटन दबाएंगे, उसके बाद पोल क्लोज होगा, क्लोज के बाद उसका रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट देखने के बाद क्लियर बटन दबा के उस मशीन को क्लियर करेंगे। फिर हम इस कैंडिडेट सेक्शन है कैंडिडेट सेट है उसका बटन दबाएंगे और उसके बाद में जो सबसे लास्ट का उम्मीदवार है नोटा उस बटन को दबाएंगे तो सारे कैंडिडेट है उसमें कैंडिडेट सेट हो जाएंगे। ये इसका आंतरिक भाग होता है। सीयू का कंट्रोल यूनिट के अंदर का जो ये टोटल उधर बैलेट, ये क्लोज, रिजल्ट, ये प्रिंट का होता है कैंडिडेट सेट और क्लियर का। देखिएगा यदि गलती से कोई मतदान यूनिट है वो गलत बटन दब जाता है, मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट सेट करने थे और आपने 9 ही किए, 9 पे दब गया तो उस समय हमें पुनः अगर चेंज करना है तो पुनः कैंडिडेट सेट का बटन दबाएंगे और उसके बाद 10वां कैंडिडेट आपको सेट करना था जो 10 नंबर का बटन दबाएंगे तो 10 कैंडिडेट सेट हो जाएंगे। गलती हो जाती है इसको पुनः कैंडिडेट सेट का उसके बटन से सेट किया जा सकता है। अब देखिए कि अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या है वो सेट कर रहे हैं तो टोटल का जो बटन है सीयू का जो टोटल का बटन है यदि हम उसको दबाएंगे तो टोटल का बटन दबाने पर ये सुनिश्चित हो जाएंगे कि इसमें एक तो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या आ जाएगी और दूसरा ये हो जाएगा कि मत हैं उनकी संख्या भी शून्य की मशीन है उसके अंदर पहले से कोई वोट नहीं डाला हुआ है। केवल एक मतदान यूनिट का प्रयोग करते हुए भी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सही संख्या को कितनी भी नियंत्रण यूनिटों से सेट किया जा सकता है।
मान लीजिए कि सभी बैलेट यूनिट है उनको काम में नहीं लेके एक ही बैलेट यूनिट है उसको काम में लेनी है, तो बीयू सॉरी सीयू है वो अलग अलग आती रहेंगी, वीवीपैट है वो अलग अलग आते रहेंगे, लेकिन बीयू है उसको एक ही मशीन से हम काम कर सकते हैं। उसका जो मान लीजिए कि ये एक एग्जांपल के तौर पर 16 में से 8 कैंडिडेट हैं, तो 8 जो होते हैं ऊपर वाले तो अनमास्क होंगे और नीचे वाले होंगे मास्क किए हुए होंगे। हमें क्या करना है कि 8 कैंडिडेट सेट करने हैं, तो 8वां जो बटन है इसको अनमास्क रखना है, बाकी सारों को क्या कर देना है, मास्क कर देना है। उससे हम सुनिश्चित हो जाएंगे कि कैंडिडेट की संख्या है वो निश्चित हो गई है, 8 ही रहेगी। तो ये एक बीयू है, ये सभी सीयू से कनेक्ट होती रहेगी। सीयू आप चेंज कर लें, वीवीपैट चेंज कर लें, बीयू वही रहेगी। आपको सिर्फ कैंडिडेट सेट का बटन दबाया और ये जो अंतिम आपने अनमास्क कैंडिडेट कर रखा है इस बटन को दबाएंगे तो कैंडिडेट सेट है या कैंडिडेट की संख्या है वो सेट होती रहेगी। बार बार आपको बीयू है उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रहे बीयू सीयू एवं वीवीपैट तीनों को जोड़कर ही उम्मीदवार की संख्या सेट करें। कैंडिडेट की सेट संख्या सेट करते समय ये यही क्रम रहेगा कि बीयू सीयू और वीवीपैट है वो कनेक्शन पूरी कर, तीनों का कनेक्शन करने के बाद ही ये हो पाएगा। बिना वीवीपैट के उम्मीदवार की संख्या सेट नहीं करें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बिना वीवीपैट लगाए हम कई बार कोशिश करते हैं कि कर देते हैं, हालांकि हो तो जाता है लेकिन ये करना नहीं है। बिना वीवीपैट के उम्मीदवार की संख्या सेट नहीं करें। अब देखिए कि यदि कोई गलत बटन नहीं दबे और सही उम्मीदवार संख्या सेट हो, इसके लिए नोटा बटन को छोड़कर सभी बटनों को सफेद कवर से मास्किंग कर दें। ये अभी अपने जो डिस्कशन किया था कि बीयू के अंदर जो लास्ट कैंडिडेट होता है, जितने सेट करने होते हैं उसमें लास्ट हमेशा नोटा ही होगा, तो नोटा बटन है वो आपका अनमास्क रहेगा और बाकी ये सारे मास्क रहेंगे ऊपर और नीचे वाले। उदाहरण के लिए नोटा सही 10 उम्मीदवारों के लिए 1 से 9 और 11 से 16 के जो बटन है उनको ढक देंगे। केवल 10वें नंबर नोटा के बटन का मास्क है वो खुला रखेंगे। और इस मतदान यूनिट के प्रयोग से सभी कंट्रोल यूनिटों के लिए उम्मीदवारों की संख्या सेट की जा सकती है। एक बैलेट यूनिट से सारे कंट्रोल यूनिट के अंदर कैंडिडेट संख्या वो सेट की जा सकती है। अब देखिएगा कंट्रोल यूनिट है उसका स्विच ऑफ करें, वीवीपैट के पीछे की नोब है उसको लॉक स्थिति में ओरिजेंटल कर दें, मतलब वर्टिकल पहले वो वर्टिकल थी तो इसको ओरिजेंटल कर देंगे। और जो बैलेट यूनिट है और वीवीपैट है उसका नियंत्रण यूनिट से संबंध विच्छेद कर दें और नियंत्रण यूनिट के पीछे आवरण है उसको बंद कर दें। मतलब इस जो सेट था इसको अब वापस हटा देंगे। कैंडिडेट सेट हो गए, इसके बाद इस पूरे सिस्टम है उसको वापस हटा देंगे। अब करेंगे उम्मीदवार सेट और बैटरी खंड है उसके दरवाजे उनको बंद कर देंगे कंट्रोल यूनिट के अंदर, और दरवाजों के बाहर बनाए गए छिद्रों में धागे डालकर निकाल लें और एड्रेस टैग लगाकर रिटर्निंग ऑफिसर की सील से दोनों खंडों को सील कर। कैंडिडेट सेट करने के बाद में जो आपकी सीयू है उसको सील कर देनी है। सीयू के अंदर सील का मतलब है कि एक तो बैटरी खंड हो गया आपका और इधर वाला आपका हो गया कैंडिडेट सेक्शन, ये दोनों अब सील हो जाएंगे। अब हमारी जो मशीन्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तैयार का मतलब है कि इसमें 3 काम थे महत्वपूर्ण। जो बीयू में काम था उसमें पेपर रोल डालना, सॉरी मतपत्र डालना, मतपत्र वाली एक्रिलिक शीट है उसको सील करना। दूसरा कार्य था इसके अंदर पिंक पेपर सील लगाना बीयू के, थंब व्हील से उसको सेट करना। वीवीपैट है उसमें जो कार्य था वो था रोल डालना, पेपर रोल डालना। और जो तीसरा पार्ट है सीयू है, सीयू के अंदर कैंडिडेट सेट करना, बैटरी डाल के कैंडिडेट सेट को और बैटरी वाले कंपार्टमेंट है उसको सील कर देना।
और वीवीपैट में जो पेपर रोल का पार्ट है, कंपार्टमेंट है, उसको बाहर से सील कर देना। ये इसके तीनों के मुख्य कार्य थे। अब हम बात करेंगे मॉक पोल की, दिखावटी मतपत्र की। जब मशीनें तैयार हो जाएंगी तो प्रत्येक उम्मीदवार बटनों पर एक एक मत देकर दिखावटी मतदान कर परिणाम है उसकी जांच कर वीवीपैट की स्लिप के साथ किया जाना आवश्यक है। मतलब प्रत्येक मशीन में, प्रत्येक ईवीएम में प्रत्येक उम्मीदवार को एक एक वोट है वो डाल के दिखावटी मतदान है वो किया जाएगा। दिखावटी मतदान का मतलब हो गया कि हमने जो वोट डाले हैं और वीवीपैट है उसकी स्लिप है उससे उसका मिलान करके सुनिश्चित हो जाएंगे कि ये परिणाम है वो सही दे रही है। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहेंगे, तो ये कार्य भी उनके सामने किया जाएगा। वो जो मशीन कहें कि हमें इस मशीन को चेक करना है या हमें इसमें मॉक पोल करके दिखाया जाए, तो उनकी संतुष्टि के लिए वो जो भी मशीन मांगते हैं उसके ऊपर मतदान है वो मॉक पोल करके दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो 5% ईवीएम है, कोई भी रेंडमली छांटी हुई जो 5% ईवीएम है, उनके अंदर प्रत्येक में 1000 वोट डालकर देखने। 5% ईवीएम में 1000 वोट डाल के मॉक पोल करेंगे। अब दिखावटी जो मॉक पोल के बाद प्रत्येक सीयू के परिणाम की जांच कर मशीन है उसको पुनः क्लियर किया जाएगा। क्योंकि मॉक पोल का मतलब भी एक तरीके से मतदान हो गया, तो जब मशीन में डाटा आ जाता है तो हम उसको रिमूव करने के लिए पुनः वही प्रक्रिया जो सीआरसी बोलते हैं हम वो की जाएगी। जो वीवीपैट है उसका जो पेपर रोल का जो कंपार्टमेंट है, जो बैलेट का कंपार्टमेंट है, उसमें से सारी स्लिप है वो निकाल के उसको खाली कर दिया जाएगा। जो हमारी रिजर्व है, जो ईवीएम्स हैं वो सेक्टर साहिबान के पास रहती हैं। तो जब हम उनको रिजर्व जो मशीन्स हैं वो अलॉट करेंगे या जो रिजर्व मशीन रखेंगे, उनके ऊपर एक स्टिकर रिजर्व है ये आपको लगाना है। ये स्टिकर आपको दिख रहा है। और जब हम ये कमीशनिंग करते हैं, उसमें जो मॉक पोल करते हैं, तो प्रतिदिन जो भी वीवीपैट से स्लिप निकलती हैं उनको प्रतिदिन है वो श्रेडिंग की जाएगी श्रेडिंग मशीन से। और ये एक अपॉइंट किया जाते हैं श्रेडिंग ऑफिसर बोलते हैं जिनको, उनका कार्य है उनके रहता है, नियंत्रण में रहता है कि ये जो स्लिप्स हैं वो इधर से उधर नहीं बिखरे, श्रेडिंग सुनिश्चित करना है। अब देखिए इसमें कुछ सावधानियां भी हमें रखनी है कि जो 5% मतदान होगा उसके लिए जो मशीन है उनका सिलेक्शन है वो पहले कर लेना है। कब? जब कैंडिडेट सेट है उसका जो खंड है या उसके पोर्शन है उसको सील करने से पहले ये सिलेक्ट कर लेनी है। और कंट्रोल यूनिट के उम्मीदवार खंड को दिखावटी मतदान मशीन को क्लियर करने के पश्चात ही सील करें। जो सीआरसी करने के बाद ही उसको सील करना है। अब चूंकि दिखावटी मतदान है उसमें 1000 वोट डलने हैं, तो उसके लिए मशीन में आपको प्रयोग करने के लिए अलग से बैटरी दी जाएंगी। दिखावटी मतदान के लिए अलग से उपलब्ध करवाई गई बैटरियों का ही प्रयोग करें एवं दिखावटी मतदान के बाद पुनः नई बैटरी लगाकर उम्मीदवार खंड उसको सील करें। उनको वापस निकाल लेंगे और नई बैटरी लगा के सील करेंगे। ईवीएम की सभी तैयारियां पर्यवेक्षक महोदय, उम्मीदवारों एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति है उसमें की जाती है। सभी तैयारियां हैं उनका वीडियोग्राफी की जाती है। मशीन है उसको पूर्ण सावधानी है उससे उपयोग में लेनी है। इसमें कुछ चीज़ों की सावधानियां रखनी है कि सुनिश्चित करना है कि जो मतपत्र है उसकी जो एक्रिलिक शीट है उसके ऊपर किसी प्रकार की खरोंच नहीं लगे। जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी जो सील लगाते हैं उससे पहले मशीन है उसमें हमेशा नई बैटरी है उनका ही प्रयोग करना है। सील किए जाने के बाद नियंत्रण यूनिट को कभी भी चालू स्थिति में नहीं रखना है, उसको बंद कर देना है। और संपूर्ण प्रक्रिया में नियंत्रण यूनिट पर
लगी हुई पिंक पेपर शील्ड क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था। कुछ रिकॉर्ड के संधारण के लिए एनेक्सर ए, बी, सी और डी हैं। ए ईवीएम तैयारी का रजिस्टर होगा, बी ईवीएम का प्रमाण पत्र, सी ये मॉकपोल, डी मॉकपोल 2, ये फॉर्मेट्स हैं इसके। कुछ चीज़ें आपको पहले से ही तैयार रखनी है कमीशनिंग से पहले भी, कि ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनमें आप केवल और केवल जो BU CU जो काम में लेते हैं उनकी यूनिट है उस क्रम को छोड़ के ही बाकी सारी फॉर्मेलिटीज कर लेनी है। ये निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा खंड और मतदान की तारीख, ये बार बार लिखना पड़ता है, तो इसके लिए रबड़ है, उसकी मोहर है, उसका प्रयोग किया जा सकता है ताकि बार बार लिखना नहीं पड़े, एक बार मोहर से काम हो जाए। ये चुनाव से पहले की तैयारी, सॉरी कमीशनिंग है उससे पहले की तैयारियां हैं। प्रत्येक मशीन लगभग 1 मीटर एक और लगभग 20 सेंटीमीटर के 6 धागे हैं, वो भी पहले से ही काट के तैयार रखें। जो मतपत्र हैं उनके पीछे जो आरओ हैं उनके भी साइन करा के तैयार, साइन करवा कर उनको तैयार रखें, तो काम है वो थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। 5% ईवीएम में जो मोकपोल है उसमें हमें 1000 वोट डाल के करना है, तो इसके लिए एक टीम है वो अलग से बनाना सुविधाजनक रहता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। और ये कुछ आवश्यक सामग्री है, रबड़ है, सेलो टेप है, धागे, कीबोर्ड, फेविक्विक, ब्लेड आदि। ईवीएम और वीवीपैट की तैयारी के दौरान किसी भी खराबी के कारण केवल खराब यूनिट है उसको ही बदला जाएगा। जब हम कमीशनिंग करते हैं उस समय यदि हमें लगता है या हम पाते हैं कि BU CU या वीवीपैट इनमें से कोई खराब है, तो हमें जो मशीन खराब है उसी को बदलना है। और इस कार्य के लिए हम उस समय जो हमारे पास इंजीनियर्स होंगे बेल के, उनकी भी मदद ले सकते हैं। और ये क्या नहीं करना है, ये एक इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। डोंट इंस्टॉल सीरियल नंबर, नेम एंड सिंबल ऑफ कैंडिडेट्स इन ए वीवीपैट विदाउट वेरीफाइंग विथ बैलेट पेपर। ये कार्य है, ये इंजीनियर्स करेंगे, लेकिन वो वेरीफाई करेंगे पहले बैलेट पेपर से कि ये सही है। डोंट सेट कैंडिडेट इन CU विदाउट वीवीपैट। कैंडिडेट सेट हमेशा वीवीपैट को लगा के ही करना है। डोंट प्रिजर्व वीवीपैट स्लिप्स प्रिंटेड ड्यूरिंग कमीशनिंग, श्रेड देम ऑन डेली बेसिस। श्रेडिंग करनी है जो वीवीपैट की स्लिप्स हैं। डोंट स्टार्ट मॉक पोल ऑफ 1000 वोट्स ऑन 5% randomly selected BU, CU and VVPAT without first replacing power pack of CU and VVPAT and paper roll of VVPAT। जो मॉक पोल करना है 5% जो मशीन्स हैं उनमें मॉक पोल करने के लिए सबसे पहले हमें पावर पैक CU और VVPAT का और पेपर रोल ये आपको रिप्लेस करने हैं, दूसरे लगाने। मॉक पोल होने के बाद उनको वापस निकाल देना है और पहले वाले लगा देने। डोंट कीप वीवीपैट नोब इन वर्किंग मोड, मतलब उसको वर्टिकल नहीं रखना है आफ्टर कमीशनिंग। जब कमीशनिंग हो जाए, कमीशनिंग का मतलब है कि हमने मशीनें तैयार कर दी हैं, वो पोलिंग पार्टी को सौंपी जाएगी, पोलिंग पार्टी है वो पोल करवाएगी, तो उस ड्यूरेशन में ये जो नोब है उसकी वो ट्रांसपोर्टेशन मोड में रहनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।